राम राम। शुक्र के 12 भावों के फल समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय शुक्र के बारे में छूट गए हैं जिन पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो उन्हीं विषयों पर नज़र डालने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जाते जाते शुक्र पर कुछ ऐसी चर्चा कर लें जो कि लाल किताब से कुछ बाहर हो। शुक्र शुक्र ग्रह किस चीज़ का है? शुक्र हमारी पत्नी का कारक है और कुछ विद्वानों के मतानुसार औरत के टेवे में शुक्र उसके पति का भी कारक है। इसके अलावा गृहस्थ आश्रम इसका कारक शुक्र है। बच्चों की बरकत उसका कारक, बाल बच्चों की बरकत उसका कारक भी शुक्र है। ऐश ऐश वो जो अच्छी वाली हो, मतलब अय्याशी नहीं, ऐश ऐश का मालिक शुक्र है। दुनियावी भोग उसका कारक भी शुक्र है। और इसके अलावा बात की जाए शुक्र के बारे में तो शुक्र हमें समाज में रुतबा भी दिलाता है। यानी कि जितना शुक्र हमारा अच्छा होगा, जितनी ऐशो आराम, जितना अच्छा मकान, जितना अच्छा घर बार हमारा जीवन साथी जितना लायक होगा, उतनी ही मान प्रतिष्ठा हमारी समाज में ऊंची होगी। तो शुक्र इन सभी चीज़ों का कारक है। शुक्र इश्क व मोहब्बत का भी कारक है, यानी कि प्रेम का, इश्क का, मोहब्बत का कारक भी शुक्र है। तो ये तो शुक्र वो है जो कुदरत ने आपको बख्शा है। और एक शुक्र अगर किसी का अच्छा भी होता है तो वो अपने कर्मों के द्वारा कई बार उस शुक्र को खराब कर लेता है, उस वीनस को खराब कर लेता है। यानी कि उसके अच्छे फल होते हुए भी वह उसके बुरे फलों को भोगता है। वो किस तरह से? हम अपना जीवन जीते हुए कुछ ऐसी गलतियां करते जाते हैं जीवन में। देखिए, सब कुछ ही कुंडली नहीं है, मतलब कि आपकी जन्म पत्रिका सब कुछ निर्धारित नहीं करेगी। कुछ आपके कर्म भी होंगे, कुंडली से बाहर की बातें होंगी जो हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने तय की है। अगर हम उनको फॉलो करेंगे या उनको मान कर चलेंगे तो भी हमारे ग्रह ठीक होते हैं। वो किस तरह से? शुक्र शुक्र देखिए, अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते तो आपका शुक्र खराब है, वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। आपकी जेब के मुताबिक आपकी जेब के मुताबिक अगर आप अपने शुक्र को, यानी कि अपने जीवन साथी को अच्छे कपड़े या अच्छे उनको सुख नहीं प्रदान करते, जो उनकी मर्ज़ी है, उनकी खुशी के लिए अगर कुछ नहीं करते, तो आपका शुक्र अच्छा नहीं है। अगर शुक्र उदास है तो शनि भी आपको कभी भी शुभ फल नहीं देगा। शुक्र और शनि दोनों का खुश होना जरूरी है। अब शुक्र खुश होगा तो शनि खुश होगा। शुक्र और शनि का बहुत गहरा मेल है। जहाँ पर शुक्र बढ़ेगा वहाँ पर शनि अपने आप आ जाएगा। यानी कि शुक्र धन दौलत का खजाना भी है। यहाँ पर दौलत होगी वहाँ नागों का पहरा होगा, यानी कि वहाँ पर नाग होंगे। और जहाँ नाग होंगे, जहाँ दौलत होगी, वहाँ केतु उच्च होगा, यानी कि केतु के उच्च के फल हमको मिलेंगे। तो इसके अनुसार हम बात करें कि शुक्र को खुश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको उसके साथ शनि अच्छा चाहिए। तो अपने जीवन साथी की इच्छाओं का सम्मान करें, उनको अपनी जेब के मुताबिक अच्छे वस्त्र ला के दें, कभी कभी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएं, लग्जूरियस लाइफ जिएं। ये सब उन चीज़ों में कर्जाई होके नहीं, अपनी जेब के मुताबिक कुछ बढ़ाकर करने की कोशिश करें। साथ में आपको ये नहीं कि कर्जा लेना पड़ जाए। कुछ चीज़ों की तब्दीली आपके जीवन साथी को भी करनी चाहिए। वो इस तरह की, शुक्र खराब किस तरह से होता है? शुक्र के खराब होने के वैसे तो कई रीज़न है। पहले तो मैं आपकी बात करूंगा। आप अपना शुक्र कैसे खराब कर लेते हैं? आप अपना शुक्र ऐसे खराब कर लेते हैं कि आप सुबह अपने कार्यस्थल, अपने ऑफिस में गए, शाम को वापस आए तो आपका जीवन साथी, अगर तो वर्किंग है वो अलग बात है, अगर वो हो, लेकिन जब आप घर में आए, आपस में आपका मिलन हुआ, यानी कि आप आपस में मिले, मुलाकात हुई सारे दिन की दिनचर्या के बाद, तो आपका शुक्र आपसे इश्क, मोहब्बत या मीठी दो बातों का भूखा होता है।
लेकिन हम क्या करते हैं कि सुबह के थके मांदे और जीवन की भागदौड़ से थके हुए घर में आते हैं और अपना सारा गुस्सा अपने शुक्र पर उतार देते हैं। मर्द अपनी औरत के साथ करता है, औरत अपने मर्द के साथ भी ऐसा करती है। पर नहीं, आप कोशिश कीजिए, आप प्रयास कीजिए, आप हंसते हुए चेहरे के साथ शुक्र को मिले, क्योंकि शुक्र इश्क और मोहब्बत का कारक है। दो मीठी बातें कीजिए, इससे आपका शुक्र इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और शुक्र, देखिए, शुक्र कहते हैं कि बुद्ध के बगैर पागल हो जाएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? बुद्ध बातों का कारक है, बुद्ध बातूनी है। अगर शुक्र को बुद्ध का साथ नहीं मिला, यानी कि उसको दो मीठी बातें नहीं मिली या गॉसिप नहीं मिली, अच्छी गॉसिप करिए, किसी की निंदा चुगली मत करिए, अच्छी गॉसिप करिए, अगर उसको नहीं मिली तो शुक्र उदास हो जाएगा। तो ये तो वो रूटीन की चीज़ें हैं जो बूस्ट करनी है, अपने अपने शुक्र को देनी है। उससे दो मीठी बातें प्यार से बोल दो, बोलने हैं। उसके बाद शाम को आराम से बैठिए, चाय का कप लीजिए और प्यारी प्यारी बातें करिए, क्योंकि शाम का समय शनि का समय है। जब आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर, अगर आपके घर में गार्डन है, गमले हैं, बगीचा है, तो वहाँ बैठकर प्यारी बातें कर रहे हैं, तो इससे शुक्र आपका अच्छा होगा। और बातूनी बुद्ध का साथ भी मिल गया, मतलब कि अब शुक्र जैसे ही प्रसन्न हुआ, शनि भी प्रसन्न हो गया। शनि प्रसन्न हुआ तो केतु महाराज, जो आपका झंडा ऊंचा है, ऐश के मालिक, अच्छी वाली ऐश के मालिक केतु महाराज है, वो आपको मिलनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अब उससे आगे करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना शुक्र के नज़रिए से बहुत ही अहम है। आज के फैशन की दौड़ में देखिए, कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार ही हर चीज़ घटती है, पर जो गलत है वो गलत ही रहेगा। कभी भी कटा फटा कपड़ा मत डालिए, ना खुद डालिए, ना जीवन साथी को डालने दीजिए। अगर आपका कोई कपड़ा ख़राब हो गया है तो उसे स्टिच कराइए, ठीक कराइए, फिर पहनिए। या बाज़ार में ऐसे कपड़े मिलते हैं जो कटे फटे हैं, फैशन है, जीन्स या टॉप्स ऐसे आते हैं जो कटे फटे होते हैं, तो उनको कभी परचेज़ मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका अच्छा भला शुक्र खराब हो जाएगा। देखिए, अगर औरतें कर सकें तो ये कार्य ज़रूर करें, नहीं तो आप जैसे अपनी लाइफ जी रही हैं वैसे ही जिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बालों को कम से कम कटवाने की कोशिश करें, जितना हो सके कम। हाँ, कटवाइए, स्ट्रेट कीजिए, पर जितने आप अपने बाल बड़े करेंगी उतना ही आपका शुक्र अच्छा होता जाएगा। तो ये निशानी है शुक्र को अच्छा करने की। ये वाली बात बाल कटाने वाली मर्द के टेवे पर लागू नहीं होगी, क्योंकि स्त्री के बाल जितने अच्छे होंगे, यानी कि बाल जो हैं वो शनि महाराज के कारक हैं, वो जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही उनका शनि का साथ मिलता जाएगा। शुक्र के ऊपर शनि के बाल लंबे हुए तो केतु फिर उच्च हुआ, यानी कि उस घर में बरकत, धन दौलत बेहद बढ़ जाएगी, जिस घर की औरतें बाल नहीं कटाती।